जय हिंद दोस्तों, आज सब देख रहे हैं कि धार भर्ती के अंदर आज 7वां दिन है। तो कुछ छात्र हमारे पास से जो डिस्क्वालीफाई होके आए हैं, उनके मुंह से हम सुनना चाहेंगे कि पहला इनका स्कोर कितना था और आज की स्थिति कैसी है। पहले और अब में बहुत अंतर आया। अब यह जो ओल्ड बच्चे थे, जो 100 की फिजिकल निकाला हुआ बच्चे एक नहीं दो बार निकालने के बाद ऐसा क्या हुआ कि जो यहाँ पर अपना श्रेष्ठ नहीं दे पाया। तो हम जानेंगे थोड़ा सा छात्र से कि ऐसी क्या स्थिति बनी जो वो कर नहीं पाए। आपका नाम बता बेटा। दिनेश दांगी। दिनेश दांगी। आपका गांव का नाम? कंटालिया खेड़ा। कंटालिया खेड़ा। हाँ। उज्जैन जिले में इसमें आता है? आगर मालवा में आता है। तो आप पिछली 2 भर्तियों में आपका क्या रहा था? उज्जैन भर्ती में पिछली मेरे 2 भर्तियों में 100 का फिजिकल रहा। ओके। 2019 मैंने उज्जैन की भर्ती दी, उसमें 100% रहा। उसके बाद फिर मैंने देवास की दी, उसमें 100% रहा। तो उन 2 भर्ती में आपने भर्ती जो एक पहली तो देवास वाली तो हो नहीं पाई, उसका तो कोई रिजल्ट हो नहीं पाया। जी सर। तो उज्जैन भर्ती में क्या आपका रिटर्न क्लियर नहीं हुआ? नहीं सर, मैं आज टेस्ट बाहर हो गया था उसमें। अच्छा। 6/6। उसके बाद आपके क्या रहा? घर की स्थिति क्या बदली? क्या मेंटेलिटी चेंज हुई जो आप ये कनेक्ट नहीं कर पाए? इतना अच्छा आप कर रहे थे तो अभी क्या नहीं हो पाया आपसे? बीच में क्या सर? बीच में मैं तो माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़ा सा बीच में शब्द काट रहा हूँ दिनेश के, क्योंकि दिनेश की जो जर्नी है सर वो थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भरी अभी चल रही है। क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं एक चीज़ ऐसी शेयर करने वाला हूँ जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। कारण क्योंकि बहुत सारे बच्चे सर बहाने बनाते हैं, ठीक है, जो कुछ भी सारी चीज़ें ठीक होने के बावजूद भी सर मतलब एक बोलते हैं ना कि एक्सक्यूज़ जो रहता है वो बहुत ज़्यादा बच्चों में रहता है कि हम ये नहीं कर पाए, हमारे पास ये सुविधा नहीं थी, हम ट्रेनिंग नहीं ले पाए टाइम से। बट आज मैं इस शख्स से मिलवा रहा हूँ, ये दिनेश दांगी। इनका उज्जैन में भी 100 का फिज़िकल रहा है और देवास में भी 100 का फिज़िकल रहा है। बट आप सभी को पता है कि देवास में जो रिटर्न है उसका रिटर्न की वजह से ये बच्चे कहीं ना कहीं हताश थे, परेशान थे। उसी बीच में देखिए टाइम एक जैसा नहीं होता सर। सही, बिल्कुल सही बात है, एक जैसा नहीं होता। बीच बीच में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती, हादसे हो जाते हैं जिससे उभर पाना बहुत मुश्किल है। और ऐसी में से दिनेश के साथ भी यही कहीं ना कहीं घटना देखने को मिली है। हमें बताते हुए पूरा ऐसे बड़ा दुख हो रहा है कि जो दिनेश हैं उसका बड़े ब्रदर, जिनका भी लास्ट 10 से 15 दिन पहले पानी बहुत ज़्यादा गिरा था गांव में, उसकी वजह से वहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनी गांव में और उसकी वजह से इनके जो बड़े ब्रदर थे उनका देहांत हो गया। सो उसके बीच में बच्चा काफ़ी फ्रस्ट्रेट रहा और बहुत परेशान रहा। उस बीच इसने अपने सारे जो उम्मीद सर एक आशा थी वो खो दी थी, ठीक है। उसके बाद इसने कांटेक्ट किया हमसे, फिर ये डिसीजन मतलब एक एडवाइस ली मेरे से क्या करना चाहिए। मेरे से बात हुई थी कि सर मुझे क्या करना चाहिए। जब ये वो अपने भाई के लिए तीसरा करने आ रहे थे तब मैंने बोला कि बेटा अभी तो तुम गम में हो, बाद में हम इस चीज़ की चर्चा बाद में करेंगे। जैसे कि अब ये कनेक्ट क्यों नहीं हो पाया, इसका 2 चीज़ें हैं कि बच्चे का पहले एक स्कोर था बड़े लेवल पे, फिर हालात बदले हुए। एक बाढ़ के अंदर पानी में बह जाना और 3 दिन के बाद वो मिल रहे हैं, मतलब बहुत ही सारी कंडीशन ऐसी बेकार हो गई कि मतलब माहौल ही पूरा चेंज हो गया। खास करके घर का, गाँव का तो इतना नहीं पर घर का तो हो ही गया और खास करके इनका बहुत ही समस्या। इस विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी दिनेश ने जो डिसीजन लिया और जितना भी हमसे इन्होंने एडवाइस लिया सर से, हमने एक ही चीज़ बताई कि देखिए बेटा जो होना था वो हो चुका है, ठीक है, और उसकी जो क्षति हैं वो कोई भी पूरी नहीं कर सकता है। बट लाइफ में ये जो आपको अवसर मिल रहे हैं ये भी बार बार नहीं मिलेंगे। इसलिए दिनेश ने एक बार फिर से हमारे कहने पर इस भर्ती को पूरी तरीके से जिस स्थिति में ये घर से आया है उसके बावजूद भी इसने अपना यहाँ पर सर एक तरीके से पूरा 100% दिया और रनिंग में भाग लिया और पार्टिसिपेट किया। बट देखिए हार और जीत, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो इंसान है वो कभी भी लाइफ में हारता नहीं है, ठीक है। इस व्यक्ति ने, इस बंदे ने इतनी विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी यहाँ पर आकर लड़ाई लड़ी और अपने आप को एक बार फिर से मौका दिया कि काश अगर मैं इस बार चयन हो जाऊं तो जो इनके घर पे जो एक तरीके से मुसीबत का पहाड़ टूटा है वो कहीं ना कहीं उससे ये उभर सकते थे। बट फिर
कोई बात नहीं, इसके बावजूद बच्चा फ्रस्ट्रेट था, डिप्रेस्ड था, फिर भी इसने अपना 100% दिया और आज ये साबित करा है इन्होंने कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ को ना हो, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। और इसी जज्बे को, इनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं और सैल्यूट करते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत कम देखने को मिलते हैं। और आप सभी ने देखा होगा दिनेश को, बहुत सारे उज्जैन में जो लोकल हैं वो जानते भी हैं। इस बच्चे ने 2 बार 100 का फिज़िकल लगाया है और इस बार ये कहीं ना कहीं हताश हुआ है इस भर्ती में। इसको मेंटलिटी थोड़ा सा प्रेशर था और आप सभी जानते हैं ये चीज़ें हम इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि बच्चे कुछ एक्सक्यूज़ करते हैं, बहाने बनाते हैं और रिजेक्ट होने के बाद बहुत सारे सर अफवाह फैलाते हैं, ठीक है, अपने रिजेक्ट होने का सही रीज़न नहीं बताते हैं। इस बच्चे का भी 100 का फिज़िकल था, बट ये कुछ न कुछ मेंटली प्रेशर के कारण आज बाहर हुआ है और आज भी जिस परिस्थिति में बाहर हुआ इनसे खुद जानेंगे हम कि इन्होंने कितने मीटर से ये रहे हैं। इन्होंने मुझे बताया बाहर आके, सर से अभी डिस्कशन किया कि सर अगर 10 मीटर और मुझे चांस देते तो मैं आज फिर 88 का फिज़िकल में लगा सकता था, ठीक है। और इसी जज्बे को और इसी हौसले को इनको सलाम है, ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं। और दूसरी चीज़ देखिए क्या होता है कि हमारे कंट्री में सर एक चीज़ देखिए कि जो मानसिक और एक छोटी सोच जो है वो आज भी कहीं ना कहीं बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करने देती है। जिस तरीके से इनके घर पे ट्रेजेडी हुई उसके बाद इनके आसपास एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप सभी जानते हैं कि एक उस निगाह से देखते हैं कि जब बच्चा अपने सपनों के लिए आ रहा है तो उसको अप्रिशिएट, मोटिवेट करने की बजाय उसको डिमोटिवेट किया जाता है। और ये सारी चीज़ें अभी सामने भी आई है। उसके बावजूद बच्चा सारी चीज़ों को एक तरफ रख के इसने अपने जो सपने थे और जो अपनी एक ड्रीम था उसको पूरा करने के लिए एक बार फिर अपना 100% दिया। और मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है क्योंकि बच्चा काफ़ी ज़्यादा हताश परेशान है। साथ ही अर्जुन चौधरी, इसका भी लास्ट टाइम 88 का फिज़िकल था, बट इसका भी आज कहीं ना कहीं इसको निराशा हाथ लगी है। तो आप लोगों के ये जो जोश, जुनून, जज्बा है इसको हम सलाम करते हैं कि आप लोग विपरीत परिस्थितियों में फिर लड़ने के लिए तैयार हैं और हर एक चुनौती का सामना करने के लिए डटे रहते हैं। यही आपको आगे लेकर जाएगा और इसमें आपकी हार नहीं है, ये डिस्क्वालीफाई नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से इनको एक्स्ट्रा अनुभव मिला है कि अपने को कितने टाइम से प्रिपरेशन करना चाहिए इस फील्ड के लिए। क्योंकि हम देख रहे हैं इस बार कि जो सर पुराने बच्चे थे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे उनका रेशो बाहर जाने का बहुत ज़्यादा रहा है, बट जो नए बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बार कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको इस चीज़ का प्रेशर नहीं था, वो एक फ्रीली माइंड से आए। हाँ, उन्होंने किसी चीज़ को देखा नहीं और वो कनेक्ट कर रहे हैं। बाकी सेलेन सर और बच्चों का फीडबैक लेंगे। सो इस वीडियो में मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपना जुनून, जोश और ये जो एक्सक्यूज़ हैं इनको छोड़ें आप और अपनी जो प्रिपरेशन, अपने सपने के लिए जीना सीखें। क्योंकि आपके सामने सारी चीज़ें देख रहे हैं बच्चे किस विपरीत परिस्थितियों में आकर भर्तियाँ देख रहे हैं, ठीक है। सो यही सारी चीज़ें मैं आखिरी में बोलना चाहूँगा कि अपना जो जोश, जुनून, जज्बा हाई रखें और इन बच्चों के लिए फिर से हम प्रे करते हैं कि आप लोग अगली भर्ती में सिलेक्ट हो, ठीक है। चिंता मत करें आप, ठीक है। सेलेन सर। धन्यवाद राजेश सर, आपने बहुत अच्छा बताया बच्चों के बारे में। मैं तो बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि आप हारे नहीं हैं, लड़े हैं, जज्बे के साथ लड़े हैं। क्योंकि जब भी कोई इस मैदान में आता है 300 की भीड़ के अंदर छट के आपको निकलना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। आप समझ सकते हैं कि उस ग्राउंड में से 9 बंदे, 8 बंदे या 7 बंदे लेते हैं तो क्या स्थिति बनती है। मतलब आपने कितनी काबिलियत होगी आपके अंदर जो आपने वो टक्कर ली है। अभी जैसे कि पुराना स्कोर इनका बहुत अच्छा था, आज क्या स्कोर में आपका क्या गिरावट आई? कितने लोग लिए आपने? 8 बंदे लिए, 48। एक्सीलेंट एक भी नहीं है उसमें से। एक भी नहीं? हाँ, एक्सीलेंट कोई भी नहीं था, सिर्फ 88 का ही मतलब। हाँ, 88 के थे 8 बंदे। हाँ। अर्जुन, आपकी फाइल में क्या रहा? सर 30 रहे, 30 लिए। 30 बच्चे लिए? हाँ। तो पहले एक्सीलेंट कितने बच्चे गए अंदर? सर वो मतलब हाँ करीबन 10 तो गए होंगे, 7-8 तो गए उसके। आज जो हारे नहीं हैं, आपका अनुभव आपके साथ है। पुराने बच्चों का स्कोर वाकई में गिरावट में आई। हम लोग पहले दिन से लेके अभी तक का जो देख रहे हैं, या तो बच्चे सेल्फ कर रहे थे या उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाई या किसी न किसी तरह से वो माइंडली प्रिपेयर नहीं थे क्योंकि पुरानी चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई थी, तो वो भी कहीं स्कोर में डाउन करती है। हालात एक जैसे नहीं रहते हैं। 2 साल में बहुत कुछ बदली हुआ। हमने इतना बड़ा एक
भूचाल देखा, जो कोरोना जैसी स्थिति आई उसमें बहुत सारी मेंटेलिटी चेंज हुई, फिर नई स्कीमें आई, उसके तहत बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाए। नयों के लिए तो कोई समस्या नहीं रही, लेकिन पुराने के साथ में कुछ यादें थी, वो भी एक समस्या बनी हुई थी। तो कहीं ना कहीं उनका जो पहले का जो एक स्कोर बना के रखा हुआ था वो कहीं ना कहीं गिरावट में आया इनका। बाकी तो मैं दिनेश के लिए तो शब्द नहीं है, क्योंकि जो इनके घर में हादसा हुआ वो तो बिल्कुल उसका तो कोई पूर्ति कर नहीं सकता। हम तो यही चाहते हैं कि हम दिनेश के साथ खड़े हैं, कोई भी इनको हमारी तरफ से कोई मदद चाहे तो हम लोग फिर से इनके साथ में खड़े हैं। या बस थोड़ा ये फ्रेश हो जाए तो उसके बाद हम बात करेंगे आगे इनसे और बने रहेंगे इनके साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाबा महाकाल पूरे परिवार को शक्ति दे ताकि जो घटना हुई है उससे ये उबर पाएँ। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।